रूस हुआ मालामाल। भारत ने यूक्रेन की जंग के बाद 1.5 लाख करोड़ का कच्चा तेल खरीदा रूस से। चीन के बाद सबसे बड़ा ग्राहक बनकर उभरा भारत देश। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पांचों उंगलियां घी के अंदर चल रही हैं। यूक्रेन के साथ जंग लड़ने के बावजूद भी रूस के ऊपर इतने यूरो, इतने डॉलर की बरसात होगी किसी ने सोचा नहीं था। भारत जैसा देश को ही देख लीजिए, भारत जैसे देश ने रशिया को डॉलर्स दे देकर मालामाल कर दिया है। आज रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखकर दोस्तों मैं तो बहुत हैरान हुआ, और आप ये रिपोर्ट जानोगे तो आप भी बहुत हैरान रहोगे। आपके सामने आउटलुक बिजनेस का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया कि भारत ने 112 बिलियन यूरो का कच्चा तेल खरीदा है रशिया से जब से यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई है। दोस्तों ये 112 बिलियन यूरो को अगर भारतीय करेंसी में बदले तो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया बनता है। और दोस्तों इसकी आंकड़े की अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि रशिया को हमने 2018 में S-400 का सिस्टम खरीदने के लिए ऑर्डर दिया था और उसकी जो वैल्यू थी 35,000 करोड़ रुपए की थी, और अब 1.5 लाख करोड़ का दोस्तों हमने कच्चा तेल खरीद लिया है जब से यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है। और दोस्तों कच्चे तेल और S-400 की खरीद ही रूस के ऊपर डॉलरों की बरसात नहीं कर रही है, यूरो की बरसात नहीं कर रही है, बल्कि हमने कोयला भी रशिया से एक बड़ी मात्रा में खरीदा है। और दोस्तों ये तो बस भारत का हिसाब किताब हमने आपको दिया है, लेकिन चाइना का हिसाब किताब सुनोगे तो आप वाकई में ही कहोगे कि यार यूक्रेन की वॉर रशिया को माला माल कर चुकी है। सारी बातें आज जानेंगे, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, मजा आ जाएगा ये न्यूज सुनने का। और सबसे पहले आपको ये न्यूज इंडी प्लस न्यूज की टीम दे रही है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज को। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है द हिंदू का, जिसके अंदर बताया गया कि तीसरा साल यूक्रेन के इन्वेजन का शुरू हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी 49 बिलियन यूरो का जो रशियन ऑयल का इंपोर्ट है वो हुआ है तीसरे साल के अंदर। और दोस्तों इतना बड़ा इंपोर्ट हम कर रहे हैं क्योंकि रशिया हमें डिस्काउंट दे रहा है। क्यों? क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई तो रशिया ने कहा कि यार मेरा तेल यूरोप के देशों में कम जा रहा है, सैंक्शन लगे होने के कारण मैं अपने डिस्काउंट दे देता हूं, तो इसमें भारत का भी फायदा हो जाएगा और उसका भी फायदा हो जाएगा। और दोस्तों उसने ना सिर्फ ये डिस्काउंट भारत को दिया बल्कि चाइना को भी दिया। ये डिस्काउंट 18 से 20 डॉलर के हिसाब से था, हालांकि आजकल ये एक डिस्काउंट 3 से 4 डॉलर के हिसाब से चल रहा है। बात की जाए कि आखिरकार रशिया ने इस एक तेल से, कोयले से, गैस से कितनी कमाई की है, तो बताया जा रहा है कि यूक्रेन की वॉर के बाद रशिया ने 835 बिलियन यूरो की कमाई की है। और 1.5 लाख करोड़ को दोस्तों 7.5 गुना आप कर लीजिए। और दोस्तों इतना बड़ा आंकड़ा रशिया ने फॉसिल फ्यूल बेचकर एक कमाया है। और इसके अंदर चीन सबसे बड़ा ग्राहक बनकर उभरा है, और चीन ने रशिया से सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट किया है। चीन ने करीब 235 बिलियन यूरो का एक हिस्सा खरीदा है फॉसिल फ्यूल का, और भारत का हिस्सा है उससे ठीक नीचे 205 बिलियन यूरो का। चीन ने 170 बिलियन यूरो का जो क्रूड ऑयल है वो खरीदा है, और 34.5 बिलियन यूरो का कोयला खरीदा है, और 30.5 बिलियन यूरो की गैस खरीदी है। और ये इसलिए हो सका क्योंकि चीन की आबादी ज्यादा है और रशिया के साथ उसका बॉर्डर साझा होता है, और उसने पाइपलाइन भी बिछा रखी है। यही कारण है कि रशिया के डिस्काउंटेड तेल, गैस और कोयले का चाइना ने जमकर फायदा उठाया है। और फिर भारत भी इसमें पीछे नहीं, 205 बिलियन यूरो के अंदर 112 बिलियन यूरो का हमने क्रूड ऑयल खरीदा, और 13.28 बिलियन यूरो का कोयला, और अलग अलग चीजें सारी मिलाकर 205 बिलियन यूरो तक हम पहुंच चुके हैं। दोस्तों भारत दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, और तीसरे नंबर का सबसे बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का। और हमने इस क्रूड ऑयल को ना सिर्फ भारत की रिफाइनरियों के अंदर रिफाइन करके यूरोप को महंगे दामों के अंदर बेचा, बल्कि भारत ने भी मोटी इनकम जनरेट करने का फायदा किया। हालांकि जो फायदा यूरोप के देश रशिया का तेल और गैस खरीदकर कमाया करते थे और अपनी तिजोरियां भरा करते थे, वही काम यहां पर भारत ने भी किया है। लेकिन इन सारे मामले के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा मुनाफा एक रशिया को ही हुआ है, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन की वॉर के बीच उसने यूक्रेन का अच्छा खासा इलाका भी कब्जा लिया है, और बातचीत की टेबल में आजकल रूस
ज्यादा एडवांस चल रहा है। यूक्रेन के रिश्ते अमेरिका से भी खराब हो गए हैं, तो इस मामले में रशिया ने फॉसिल फ्यूल बेचकर भी मोटी इनकम जनरेट की है और यूक्रेन का इलाका कब्जा कर वहां के मिनरल्स और रिसोर्सेज के ऊपर भी इसका कब्जा हो गया है। और ऐसा लगता है कि इस वॉर के अंदर रशिया ने दोस्तों अपना सारा खर्चा निकाल लिया है। तो 100 बातों की एक बात यही है कि बिजनेस करना कोई रशिया से सीखे।